राम राम जी दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हम अक्सर सुनते हैं सिख रेजिमेंट की ब्रेवरी, जाट रेजिमेंट का डिसिप्लिन और राजपूत रेजिमेंट की हिस्ट्री। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक समय पर इंडियन आर्मी में एक ऐसी रेजिमेंट भी थी जो दलित समाज के लोगों से बनी थी। उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। इस रेजिमेंट ने वर्ल्ड वार टू के दौरान अपना शौर्य दिखाया, मेडल्स जीते और हिस्ट्री बनाई। लेकिन आज ये रेजिमेंट सिर्फ किताबों के एक छोटे से पेज तक सीमित रह गई है। आज हम जानेंगे ये रेजिमेंट कैसे बनी, इसने वर्ल्ड वार टू में क्या रोल प्ले किया, कौन से मेडल्स और ऑनर्स मिले और सबसे बड़ा सवाल, इसे क्यों बंद कर दिया गया। दोस्तों, बात है 1 मार्च 1943 की। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने एक नई रेजिमेंट बनाई जिसका नाम रखा गया चमार रेजिमेंट, जिसके हेडक्वार्टर थे जबलपुर मध्य प्रदेश में। रिक्रूटमेंट सिर्फ चमार कम्युनिटी से हुई थी। आप सोचिए, उस वक्त ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी सिर्फ उन्हीं कास्ट को रिक्रूट करना जो उनके हिसाब से मार्शल रेस कहलाती थी, जैसे सिख, राजपूत, जाट। लेकिन वर्ल्ड वार टू में ब्रिटिश को सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तब उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया और इस तरह से चमार रेजिमेंट बनी। एक फैक्ट ये है कि ये रेजिमेंट एक इंडिपेंडेंट बटालियन थी और डायरेक्टली बर्मा फ्रंट पर भेजी गई थी। रेजिमेंट के जवानों को जबलपुर और रांची के कैंप्स में स्पेशल ट्रेनिंग मिली। ट्रेनिंग में राइफल शूटिंग, जंगल वारफेयर और माउंटेन क्लाइंबिंग शामिल था, क्योंकि उन्हें बर्मा के जंगलों और नागालैंड के पहाड़ों में जंग करने जाना था। चमार रेजिमेंट के सोल्जर्स डिसिप्लिन और ब्रेवरी के लिए देखते ही देखते मशहूर हो गए और ब्रिटिश ऑफिसर्स भी उनकी मेहनत और डेडिकेशन देखकर हैरान हो गए। अब इन सोल्जर्स को वर्ल्ड वार टू में भेजा गया, जहां इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी। इनमें से पहली बैटल थी बैटल ऑफ इम्फल। जापानीज आर्मी ने इम्फल में घुसने की कोशिश की। ये बैटल वर्ल्ड वार टू का एलिंगराड ऑफ द ईस्ट माना जाता है। चमार रेजिमेंट के सोल्जर्स ने इम्फल के आसपास के जंगलों में जापानीज आर्मी को रोकने में एक अहम रोल प्ले किया। दूसरी बैटल थी बैटल ऑफ कोहिमा। कोहिमा एक स्ट्रैटेजिक जगह थी। अगर जापानीज यहाँ जीत जाते तो फिर पूरा आसाम और बंगाल खतरे में आ जाता। रेजिमेंट के जवानों ने कोहिमा रिज पर जापानीज के खिलाफ क्लोज कॉम्बैट फाइट की। ये बैटल 64 डेज तक चली। चमार रेजिमेंट को बैटल ऑफ ऑनर फॉर कोहिमा मिला, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर इस बैटल के बाद रेजिमेंट ने रंगून लिबरेशन में पार्टिसिपेट किया। अलाइंड फोर्सेस के साथ मिलकर उन्होंने बर्मा के गांव और जंगलों से जापानीज आर्मी को पीछे हटाया। कुछ यूनिट्स सिंगापुर और टोक्यो तक के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी। रेजिमेंट्स के जवानों को कई अवार्ड्स मिले, जिनमें से ये कुछ अवार्ड्स हैं: 5 ब्रिटिश एम्पायर मेडल्स, 3 मिलिट्री मेडल्स, 3 मिलिट्री क्रॉसेस, 7 बर्मा स्टार्स, 4 वॉर मेडल्स और 8 मेंशंस इन डिस्पैचेस मिले। एक रेजिमेंट जो सिर्फ 3 साल चली, उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते, ये खुद में एक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ, ब्रिटिश ने कई टेम्परेरी रेजिमेंट्स को बंद कर दिया। 1946 में चमार रेजिमेंट भी डिसबैंड हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद कई दलित लीडर्स ने डिमांड किया कि चमार रेजिमेंट को दोबारा बनाया जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा कि चमार रेजिमेंट को दोबारा शुरू किया जाए। दलित लीडर्स का कहना है कि अगर सिख, जाट, डोगरा, राजपूत महार रेजिमेंट एग्जिस्ट कर सकती है तो चमार रेजिमेंट भी होनी चाहिए। ये सिर्फ एक रेजिमेंट की बात नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन और इज्जत की बात है। दोस्तों, चमार रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जो एक मैसेज देती है, ब्रेवरी किसी जाति की मोनोपोली नहीं है। जो हमेशा ओप्रेस्ड रहे, उस समाज के जवानों ने दुनिया की सबसे बड़ी वार में अपना शौर्य दिखाया। ये रेजिमेंट आज भी एक प्रेरणा है और दलित कम्युनिटी के लिए
सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी का सिंबल है। इस रेजिमेंट ने प्रूव किया जो ब्रेवरी होती है, जो डिसिप्लिन होता है, वो किसी जाति की मोहताज नहीं। तो दोस्तों, यही कहानी थी चमार रेजिमेंट की, एक भूला हुआ चैप्टर इंडियन आर्मी का। अगर आपको लगता है कि इंडिया को अपने भूले हुए हीरोज़ को याद करना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या चमार रेजिमेंट को दोबारा रिवाइव करना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।